नमस्कार दोस्तों, डीएनवी अपडेट पर आपका स्वागत है। आज हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की छानबीन करेंगे और जानेंगे बोइंग कंपनी का इतिहास और इसकी लापरवाही तथा अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किस प्रकार एक कंपनी लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। यानी तारीख 12 जून 2025 दोपहर 1:38। अहमदाबाद से 242 लोग अपने सपनों को पंख लगाकर लंदन के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महज 2 मिनट बाद वो सपने हकीकत बनने की बजाय राख बन जाएंगे। हाँ, सिर्फ 2 मिनट बाद यानी दोपहर 1:40 पर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, जो अभी अभी उड़ान भर चुका था, हवा से सीधा एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। फिर हुआ मौत का खेल, या यूं कहें कि एक त्रासदी, एक ऐसी घटना जिसे भारत सदियों तक भूल नहीं पाएगा। एक भयंकर विस्फोट और फिर उसके बाद सन्नाटा ही सन्नाटा। विमान में बैठे सभी यात्री, दोनों पायलट और पूरे क्रू की मौके पर ही दर्दनाक मौत। हॉस्टल के अंदर भी तबाही मच गई। 27 मेडिकल स्टूडेंट भी इस हादसे का शिकार हो गए। अर्थात कुल 269 लोगों की इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। बस एक यात्री ऐसा था जो इस हादसे में चमत्कारी रूप से जिंदा बच गया। ये हादसा भारत की इस सदी का सबसे बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले 1996 में चरखी दादरी हरियाणा में 2 विमानों की टक्कर में 349 लोग मारे गए थे, जो अब भी दुनिया की सबसे घातक मध्य हवाई टक्कर मानी जाती है। अब सवाल है, क्या ये हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी का नतीजा था या फिर एक किसी बड़े सिस्टम फेल्यूर की ओर इशारा? क्योंकि इस प्लेन को उड़ा रहे पायलट सुमित सबरवाल एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे। उन्हें 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था और साथी पायलट को भी 1100 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। जिस विमान ने ये हादसा किया वो था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे पूरी दुनिया सबसे सेफ, सबसे एडवांस और सबसे भरोसेमंद विमानों में गिनती करती है। क्या सिर्फ ऐसा कहना सही है कि विमान सुरक्षित है? नहीं, सच्चाई बहुत खौफनाक है। पिछले 8 सालों में बोइंग कंपनी के विमानों में 4 बड़े हादसों में 767 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 2024 में बोइंग कंपनी के विमानों में 47 दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया में बोइंग को एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। अब जानते हैं बोइंग के उस एक्स एम्प्लॉय की कहानी जिसने 2017 में बोइंग की काली सच्चाई को उजागर किया था। जॉन बार्नेट। जॉन ने बताया था कि कंपनी जल्दी से जल्दी ज्यादा विमान बनाने के चक्कर में क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी स्टैंडर्ड को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है और 2024 में जॉन की लाश उनके ही घर में मिली। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये मौत सिस्टमेटिक साइलेंट किलिंग का हिस्सा हो सकती है। भारत सरकार ने खुद लोकसभा में माना कि 2024 में हर महीने औसतन 19 उड़ानें तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित होती हैं। पूरे साल में 229 ऐसी घटनाएं हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 105 इंडिगो और 55 एयर इंडिया की फ्लाइट शामिल थी। तो अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इंतफाक है या पूरे एविएशन सिस्टम की लापरवाही? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने 2009 में पहली उड़ान भरी थी। ये एक बार में 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका 50% हिस्सा कंपोजिट कार्बन मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का और फ्यूल इफिशिएंट बनाता है। लेकिन अब यह तकनीकी सवालों के घेरे में है, क्योंकि हादसे अब रुक नहीं रहे हैं। अब नजर डालते हैं बोइंग कंपनी के इतिहास पर। 1916 में विलियम ई बोइंग ने एरो प्रोडक्ट्स कंपनी की शुरुआत की, जिसे 1917 में नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी किया गया और फिर 1928 में यह बोइंग एयरप्लेन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई तथा 1929 फिर से इसका नाम बदलकर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन किया गया और आगे बहुत से उतार चढ़ाव देखे और बीच में कंपनी का बंटवारा भी हुआ और 1961 आते आते यह बन गई द बोइंग कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी। आज इसका हेडक्वार्टर क्रिस्टल सिटी वर्जीनिया में है। बोइंग कंपनी का 2024 में रेवेन्यू 66.5 बिलियन US$ रहा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और CEO केली ऑर्टबर्ग हैं। पर आज सवाल है, क्या एक कंपनी है
जो उड़ानों की जिम्मेदारी लेती है, या फिर ये सिर्फ एक कॉरपोरेट मुनाफाखोर ब्रांड बन चुका है। इस हादसे में हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब उड़ान भरना एक रिस्क बन गया है? क्या बोइंग जैसे ब्रांड जो करोड़ों यात्रियों की जिंदगी से जुड़े हैं अब केवल मुनाफे के पीछे भाग रहे हैं? जब सेफ्टी की जगह स्पीड ले ले और मुनाफा इंसान की जान से बड़ा हो जाए तो हादसा नहीं, हत्याएं होती हैं। 242 लोग गए थे सपनों की उड़ान पर, लेकिन उनके साथ साथ उनके घर, उनके परिवार और उनके कल भी जलकर राख हो गए। सवाल बहुत है लेकिन जवाब अब भी लापता है। डीएनबी अपडेट, जहां खबरें नहीं सच्चाई सामने आती है। ऐसे ही डिटेल एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डीएनबी अपडेट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।